Good morning students, Jai Swaminarayan. Today we will do exercise H. But before doing the exercise, let us understand simple past tense. All of you open your book, page number 40. Listen to me carefully. Read these sentences. The words in color are verbs. तो बच्चों मैं ये सेंटेंसेस पढ़ रही हूँ और फिर मैं आपको समझाऊंगी, मुझे ध्यान से सुनिएगा. The king called the carpenter and asked him his name. Ram cycled to school yesterday. The baby cried all night due to fever. I put the books in my bag last night, Mom. These verbs tell us about an action that took place in the past. They are in the simple past tense. तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ वर्ब्स हम किसे कहते हैं. मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था हम वर्ब्स किसे कहते हैं. See all of you, doing words are called verbs. Doing words are called verbs. तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो वर्ड्स कलर में हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ब्स. फॉर एग्जाम्पल कॉल्ड, आस्क्ड, साइकिल्ड, क्राइड, पुट, हम इसे क्या कहते हैं बच्चों, वर्ब्स. व्हाट आर वर्ब्स? डूइंग वर्ड्स. These verbs tell us about an action that took place in the past. तो बच्चों ये जो सारे verbs हैं यहाँ पर, ये हमें किस एक्शन के बारे में बताते हैं, जो पहले हो चुका है. पास्ट यानी कि जो बीत चुका है, जो हो चुका है. ये जो verbs है ये हमें एक्शन के बारे में बताते हैं जो पहले हो चुका है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, राम साइकिल्ड टू स्कूल यस्टरडे. राम कल साइकिल से स्कूल गया था. आज कौन सा दिन है बच्चों, फ्राइडे. तो राम कल यानी कि थर्सडे को स्कूल साइकिल करके गया था. और एक एग्जाम्पल, द बेबी क्राइड ऑल नाइट ड्यू टू फीवर. तो बेबी क्यों रो रहा था, छोटा बच्चा क्यों रो रहा था, उसे बुखार था, उसको बुखार था, इसीलिए वो बेबी सारी रात रोया. ये क्या हो गया बच्चों, पास्ट में हो गया. ये पिछले रात की बात हो रही है. द बेबी क्राइड ऑल नाइट ड्यू टू फीवर. बेबी को फीवर था इसलिए बेबी रात को सो रहा था और रो रहा था. द बेबी क्राइड ऑल नाइट ड्यू टू फीवर. तो बेबी सारी रात रो रहा था, छोटा बच्चा सारी रात रो रहा था. ये क्या हो गया बच्चों, सिंपल पास्ट टेंस. ये सिंपल पास्ट टेंस में हो गया, ये बीत चुका है, ये हो चुका है. नाउ सी ऑल ऑफ यू, the simple past tense form is formed by adding ed to most verbs. तो बच्चों सिंपल पास्ट टेंस कैसे फॉर्म होता है आप पूछोगे, तो हम क्या करते हैं बच्चों, वर्ब्स में क्या लगा देते हैं लास्ट में, ed. सी फॉर एग्जाम्पल वॉक क्या है, वर्ब है, और हमने वर्ब में क्या लगा दिया, क्या ऐड कर दिया, क्या प्लस कर दिया, ed. वॉक्ड, वॉक प्लस ed, वॉक्ड. पेंटेड, टॉक्ड. Then see, if the verb only ends in e, देखिए if the verb ends in e only, d is added
देखिए बच्चों, वर्ब जैसे कि लाइक, साइकिल, स्माइल, बेक, ये सब ई से एंड होते हैं। लास्ट लेटर कौन सा है? ई है, LIKE। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो वर्ब में लास्ट लेटर ई आता हो उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डी ऐड करेंगे। लाइक्ड, LIKED, लाइक्ड। लास्ट लेटर कौन सा है? ई है, लाइक का। साइकिल का भी ई है, स्माइल का भी ई है। तो हम क्या ऐड करेंगे उन वर्ब्स में जो ई से एंड होते हो? सिर्फ और सिर्फ डी। लाइक्ड, साइकिल्ड, स्माइल्ड, बेक्ड, loved, lived, hopped. Now see page number 41, all of you. There are other ways in which the simple past tense is formed. तो बच्चों यहाँ पर अलग अलग वेज दिए गए हैं जिससे सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म होती है। मुझे ध्यान से सुनिए। Verbs ending in consonant plus y। देखिए बच्चों, जो वर्ब्स कॉन्सोनेंट वाई से या फिर ई से एंड होते हो, यहाँ पर देखिए ध्यान से। देखिए बच्चों, जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट से एंड होते हो और उनमें वाई भी लगा होता है, उसको हम कैसे लिखेंगे सिंपल पास्ट टेंस में? देखिए, स्टडी, STUDY। डी क्या है बच्चों? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट हम किसे कहते हैं? वॉवल्स AEIOU को छोड़कर बाकी जो लेटर्स हैं उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो बच्चों, कॉन्सोनेंट्स D प्लस Y क्या हो गया? ये स्टडी। तो हम इसे सिंपल पास्ट टेंस में कैसे लिखेंगे? स्टडीड, STUD, क्या ऐड करेंगे हम? IED, स्टडीड। Y को हटा देंगे और क्या लगाएंगे? IED, स्टडीड। कॉपी, कॉपीड, Y को हटा देंगे, कॉपीड। देन C, कैरी, कैरीड, IED, Y को हटा देंगे, IED ऐड कर देंगे, कैरीड। Now see verbs ending in vowel plus y। तो बच्चों ये वर्ड्स देखिए, प्ले, फिर प्रे, फिर बे। ये जो वर्ड्स हैं इनमें क्या है? एक वॉवल है प्लस वाई, प्ले, प्रे, ओबे। ए कौन है? वॉवल है। ए क्या है? वॉवल है। ई क्या है? वॉवल है। प्ले, PLAY, ए है वॉवल प्लस वाई, प्ले। तो बच्चों, वॉवल में क्या ऐड होगा जब हम इसे सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे? ED ऐड होगा, ED। प्ले, प्लेड, प्रे, प्रेड, ओबे, ओबेड। Now see, in some verbs the consonant at the end is doubled। तो बच्चों, कई वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनमें कॉन्सोनेंट यानी कि जो वॉवल्स नहीं है वो डबल हो जाते हैं और ED उनमें ऐड हो जाता है। सिंपल पास्ट टेंस में हम जब इसे लिखते हैं तब कई वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनमें कॉन्सोनेंट डबल हो जाते हैं। C, SIP, P क्या है बच्चों? कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर और एक P ऐड हो गया और फिर क्या ऐड हुआ? ED। सिप्ट, SIPPED, सिप्ट। ट्रैप, ट्रैप्ड, P यहाँ पर डबल हो गया, ट्रैप्ड। मॉप, मॉप्ड, मॉप, मॉप्ड। देन C, सम वर्ब्स चेंज कम्प्लीटली। तो बच्चों, कई वर्ब्स ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं जब हम उसे सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं। आपको ये याद करना है, याद कर लेना बच्चों इसे, ताकि आपको याद रहे और हमेशा आपको काम आए।
see. For example, see. Past tense में saw. See, saw. Fly, flew. Make, made. Win, won. Grow, grew. Write, wrote. Say, said. Sing, sang. Break, broke. Hurt, hurt. तो बच्चों कई वर्ब्स हैं जो चेंज नहीं होते पूरी तरह से। कई वर्ब्स ऐसे होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं। कई वर्ब्स पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। मैंने बताया आपको यहाँ तक मेक, मेड, राइट, रोट, ब्रेक, ब्रोक। ओके, अब ये देखिए, सम वर्ब्स डू नॉट चेंज एट ऑल। कई वर्ब्स ऐसे होते हैं बच्चों जो हम सिंपल पास्ट टेंस में उसे जब हम लिखते हैं तब वो चेंज होते ही नहीं। सी फॉर एग्जाम्पल, कट, कट। पुट, पुट। हर्ट, हर्ट। All of you read this table once again, page number 41. Read this once again loudly.